हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। और बात करना बनता भी है क्योंकि अर्थव्यवस्था से ही सारी चीज़ें चलती हैं, चाहे आपकी आय हो और चाहे आपका खर्चा हो। हाल ही में क्या हुआ है, आपको मालूम था कि 5 जो राज्य हैं उनके चुनाव खत्म हो गए और वर्तमान में जो रूल कर रही है गवर्नमेंट वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और उसका पूरा मोटिव था कि इन 5 राज्यों में जो जो अच्छे एक प्रकार से जो आने चाहिए परिणाम, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। और यहाँ पर जो डीजल के प्राइस या पेट्रोल के प्राइस है वो बढ़ाना और घटाना एक चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, भले ही वो वर्ल्ड में कुछ भी चल रहा हो। तो अभी वर्तमान गवर्नमेंट ने क्या किया था, इस प्राइस को होल्ड करके रखा था। भले ही जितनी अदर कंट्रीज है वहां पर लगभग 150-150% का जो प्राइस है वो हाइक हो गया है, वहां पर ये सब होते हुए भी भारत ने 1 रुपए प्राइस नहीं बढ़ाया। और उसके 2 सबसे बड़े कारण थे। एक तो भारत में होने वाले 5 राज्यों के अंदर चुनाव, और दूसरा दूसरा जो भारत की सरकार थी वो पहले से ही कंपनियों से कुछ ड्यूटी के फॉर्म में और एक्साइज ड्यूटी के फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा वसूल रही थी। ये जनता से कहें तो जनता से वसूल रही थी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो पहले उसको वो कट करती रही और मैनेज करती रही। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो लगभग 30,000 करोड़ का लगभग हर मंथ जो है कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा। ये अलग अलग रिपोर्ट्स का दावा है, कितना है हुआ है वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि गवर्नमेंट ने अभी जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव कंप्लीट हो गए तो 3-3 रुपए हर एक उस पर बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल पर हो, डीजल पर हो, जो जो मोस्टली पेट्रोल डीजल पे, एलपीजी का भी स्पष्ट रूप से नहीं निकलकर सामने आया है। लेकिन इस पर उन्होंने प्राइस बढ़ा दी है। अब इसका परिणाम ये होगा कि चलो पेट्रोल तो मोस्टली डोमेस्टिक उसमें यूज होता है, या जो एक प्रकार से कहें रिटेल कस्टमर, जैसे हमने बाइक में डलवा लिया, कार में डलवा लिया, ऐसे ज़्यादा यूज होता है। लेकिन डीजल की अगर बात करें तो डीजल ट्रांसपोर्ट में यूज होता है और फैक्ट्रीज में यूज होता है। तो वो हमारे लिए डायरेक्ट इन्फेक्ट करेगा, वो चीज़ें हमारे लिए महंगी मिलेंगी। और चीज़ें महंगी मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपकी आय ज़्यादा हो गई है। चीज़ें महंगी हो रही हैं लेकिन आपकी आय क्या हो गई है, वहीं पर रुकी हुई है। मतलब पैसे तो आपके पास 100 रुपए हैं, लेकिन जो चीज़ पहले 100 रुपए में आ रही थी वो चीज़ अब आपको 110 रुपए में मिलने वाली है। तो आप समझ रहे हो कि जो आदमी की बचत हो रही थी वो बचत अब उसके इन्फ्लेशन में जा रही है, ना कि उसकी ग्रोथ में। और ये एक बहुत बड़ी दर्दनाक और एक प्रकार से बहुत विचित्र टाइप की सिचुएशन होती है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। और इसे अलग अलग टर्म में अलग अलग लोग नाम देते हैं, स्टैगफ्लेशन भी नाम दिया जाता है लोगों के द्वारा। तो इसमें क्या होगा कि आपकी ग्रोथ तो नहीं बढ़ेगी लेकिन आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी। तो ये सारी सिचुएशन आगे आने वाले समय में हमें फेस करनी पड़ेंगी। और अगर अभी के ट्रेंड को देखा जाए तो भारत की सरकार कम से कम 15 से 16 रुपए और बढ़ाएगी। वो बात अलग है कि 15 दिन के अंदर बढ़ाए, 20 दिन के अंदर बढ़ाए, लेकिन इतना उसे बढ़ाना बढ़ाना प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, तब वो कहीं जाकर उनकी जो इकोनॉमी है उसका बैलेंस वहां पर बैठेगा। रही बात आरबीआई की, तो आरबीआई ने अभी पहले ही संदेश दे दिया है कि भाई वो रेपो रेट नहीं घटाने वाला नहीं है। रेपो रेट घटाने से क्या होता है, लोगों के हाथ में पैसा आता है, और जब लोगों के हाथ में पैसा आता है तो अगेन इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो अब रेपो रेट को घटाने की बात तो छोड़ दो, रेपो रेट हो सकता है बढ़ेगी, और रेपो रेट जैसे ही बढ़ेगी तो लोगों के हाथ में पैसा कम होगा। जब लोगों के हाथ में पैसा कम होगा तो क्या होगा कि लोग ज़्यादा सामान नहीं खरीदेंगे। जब ज़्यादा सामान नहीं खरीदेंगे तो फिर कंपनियां उनको क्या करेंगी, सस्ते दामों पर देंगी। ये एक थ्योरेटिकल सीन है, और जो आरबीआई या जो अलग अलग देश की सरकार है इस हिसाब से मार्केट को मैनेज करती हैं। लेकिन जो मिडिल ईस्ट का वॉर है उसने इस एक चीज़ तो यहाँ पर निकाल कर सामने रख दी है कि अगर क्रूड ऑयल ना हो तो हर एक देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी विद इन सेकेंड। अगर आपके पास क्रूड ऑयल ना हो तो आपकी बिजली नहीं आएगी, बिजली नहीं आएगी तो आपके सारी ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। आपका जो मोबाइल है, वो सारी चीज़ें, मतलब जितने भी इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। और इसका अगर आपको जीता जागता उदाहरण देखना हो तो आप क्यूबा के बारे में, वर्तमान स्थिति के बारे में समझ लीजिए। क्यूबा, जब वेनेजुएला क्या था, क्यूबा पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए थे, लेकिन वेनेजुएला क्या कर रहा था, क्यूबा को ऑयल की सप्लाई कर रहा था। तो उस समय क्यूबा जो देश था वो वहाँ पर टूरिस्ट भी आते थे, वहाँ पर कारें भी चलती थी, वहाँ पर चीज़ें भी होती थी। लेकिन आज की डेट में क्यूबा के हालात ऐसे हैं कि सिनेमा घरों में अगर मूवी लगी हुई है तो 3 घंटे की मूवी है। वो बात अलग है कि वो पुरानी ही मूवी 30 साल पहले की मूवी सिनेमा घरों में आज देख रहे हैं बिकॉज ऑफ क्राइसिस। तो अभी अगर मूवी लगी हुई है तो हो सकता है आधे घंटे बाद अगर उनकी लाइट चली गई
या उनकी जो बिजली है, जो बिजली आपूर्ति कंपनियां है, वो लाइट चली गई, तो फिर सीधी सी बात है वो मूवी के लिए उन्हें वेट करना पड़ता है कि जब लाइट आएगी तब वो मूवी देखेंगे। ये एक मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताया है। अगर आप उसकी स्थिति सर्च करोगे तो आप पाओगे ना तो वहां पर कार चल रही है, ना कुछ चल रहा है। और पेट्रोल, 20 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए लोग 2-2 महीने का इंतजार कर रहे हैं, उसमें भी उनके लिए 2-2 हजार, 14-14 हजार की वेटिंग लगी हुई है। तो ये परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। और ये परिस्थितियां क्यूबा के साथ क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि हम सभी को मालूम है कि भैया ट्रंप वहां पर गए, तो ट्रंप ने क्या किया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, वहां की कंपनियों पर खुद का कब्जा कर लिया। और ट्रंप ने बाद में ये बयान भी दिया कि भैया हम क्यूबा को भी कब्जाएंगे। तो ये सारी चीजें वो एक अलग गेम है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्रूड ऑयल आज की डेट में एक प्रकार से जो इकोनॉमी है, किसी अर्थव्यवस्था है, उसकी एक आत्मा कह सकते हो। उसके बगैर आज की डेट में कुछ नहीं होने वाला। वो बात अलग है कि हर एक देश धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इतनी जल्दी ट्रांजिशन होना मुश्किल है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। और गवर्नमेंट क्या वास्तविकता में ही और प्राइस बढ़ाएगी, वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और एक मेरा पर्सनल सजेशन है, आप सेविंग पर काम कीजिए, ना कि एक्सपेंडिचर पर। कोई काम करना हो, कोई खरीदनी हो, कोई चीज़ जो जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो, तो प्लीज़ आप अभी अवॉइड करें। ये मेरी पर्सनल सलाह है, बाकी आपकी मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।